राजेंद्र जी का बयान न छोड़ो, काम ही बयान दे पाओगे, बाकी है कहीं काम। कौन पूछ रहे राजेंद्र जी ने? राजेंद्र जी का कंपटीशन चल रहा है बीजेपी में। राजेंद्र जी कोई कांग्रेस से थोड़ा ना लड़ रहे हैं, बीजेपी के अंदर अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं तो बहुत सिंपैथी रखता हूँ उनसे, मेरे साथ जेल में रहे वो, तो उनको मौका मिलेगा। हम नहीं बना रहे, मैं कहीं करा, हमारी गलती है। तो उनको लड़ाई लड़नी चाहिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से। वो अपनी बात कह नहीं पा रहे, राठौड़ी दिखाएंगे ना, उस बीजेपी ड्राइवर दिखाई नहीं रहे राठौड़ी। राठौड़ों में तो बड़ा दम होता है, और राठौड़ी दिखाते नहीं है, इसलिए राठौड़ी चल नहीं रही। राठौड़ी, मेरी माँ राठौड़ है, वो राठौड़ी दिखाती है, मुझे कहते अरे तू वापस आ, मैं जाता हूँ, मैं हाँ बताओ गलती होगी। मेरे फादर भी राठौड़ी मानते हैं, वो शेखावत हैं, मेरी माँ राठौड़ है, माँ भारी पड़ती है। राठौड़ी दिखानी पड़ती है, राठौड़ होने से नहीं होता। जहाँ तक आज इंदिरा जी की जयंती है, और आपकी मानकर चलिए पूरा देश इंदिरा गांधी को मानता है, पूरी दुनिया मानती है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े किसने किए? देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने। डरी नहीं, घबराई नहीं, और खुलकर कहा कि कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे खून का अंतिम कतरा बह जाए, लेकिन पंजाब से आतंकवाद खत्म करके दम लूंगी। आज पंजाब में हरियाली है, विकास है। ये किसका दिया हुआ है? ये नया पंजाब, आतंकवाद से मुक्त पंजाब। ये किसने? आज हर चेहरे पर मुस्कान है, हर बच्चा हंसता है, खेलता है, माँ बहन बेटी, कोई डर नहीं है। ये पूरा आतंकवाद अपने आप को स्टेक पर लगाकर इंदिरा जी ने खत्म किया। क्या बात करते हो, कभी डरी नहीं, घबराई नहीं। महात्मा गांधी की गोली लगी सबसे पहली, एक ही शब्द निकला, हे राम। और आज तो इंदिरा जी की जयंती, आज तो फैसला होना चाहिए, सच्चाई सामने आनी चाहिए। डोटासरा जी अभी कह रहे थे, उस डोटासरा जी से हिसाब पूछा जा रहा है। तो जिस कांग्रेस ने, ये तो कांग्रेस के प्रदेश आजादी की लड़ाई लड़ी, जिस कांग्रेस ने राजाओं में और आजादी के सिपाहियों में एक झगड़ा नहीं होने दिया, जिस पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने, एक ही दिन में फैसला हो गया, सब राजा पंडित नेहरू और सरदार पटेल के साथ खड़े हो गए और नया भारत बन गया। कितना बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन था, मजाक है कोई? आज तो मन में जहर भरा हुआ है। और इंदिरा गांधी, पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, इनका अपना इतिहास है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पंडित नेहरू ने अपने साथ मंत्री बनाया, आप खुद मानते हो, और पाछे पड़े बीजेपी वाला माँ के बाहर गुड़ो। बीजेपी तो नई, बीजेपी तो नया काम चालू कर दिया। अटल जी ने कभी भी इंदिरा जी के लिए, अटल जी ने क्या कहा था? आज इंदिरा जी की जयंती है, सुन के जाओ। ये सिर्फ इंदिरा नहीं है, ये दुर्गा है। दुर्गा माँ के साथ उनकी तुलना की और कहा, मैं देवी, मैं तुम्हें साष्टांग प्रमाण करता हूं, प्रणाम करता हूं। कहां कहा अटल बिहारी वाजपेयी? पंडित जी सच्चे आदमी थे, लोकसभा में कहा कि इंदिरा नहीं दुर्गा है, साष्टांग प्रणाम करता हूं, मतलब पूरा दंडवत होके जब पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए। एक शब्द नहीं निकलता। इंदिरा जी की जयंती के दिन उनके सैक्रिफाइस का, उनके गोली लगने का, प्रधानमंत्री रहते हुए, आज जिस पद पर मोदी जी है उसी पद पर इंदिरा जी थी। प्रधानमंत्री रहते हुए खून बहा दिया। उनका बेटा राजीव गांधी जी देश पर बलिदान हो गए, महात्मा गांधी हो गए, सरदार बेअंत सिंह हो गए, और हमेशा देश बनाने की बात की। अब तो नया काम चालू हो गया। इंदिरा जी के जन्मदिन को आज संकल्प लेना चाहिए पूरे देश के नौजवान को। राहुल गांधी निकला है देश की आवाज बनकर, माँ बहन बेटी की आवाज सुनकर, और वही परिवार है, वही खून है, और चुनौती दे रहा है खुलकर। ना तो मैं ईडी से डरता हूं, ना सीबीआई से, लड़ूंगा इन्हीं सड़कों पर। और इस देश में जिन लोगों ने गरीब के साथ, बेरोजगार के साथ, माँ बहन बेटी के साथ अपमान किया है, जिन लोगों ने आटे दाल चावल पर टैक्स लगाकर आटा छीन लिया, पराठा छीन लिया, 18% टैक्स। आज इंदिरा जी के जन्मदिन के दिन तो जवाब देना चाहिए बीजेपी वालों को कि 8 वर्षों में आपने बहुत बड़े बड़े नारे दिए थे, हिसाब दो। कांग्रेस का हिसाब तो पूरी दुनिया जानती है कि लोग, नेता खुद मर गए देश की खातिर, और आज आतंकवाद जबरदस्त बढ़ रहा है। आज जिस कश्मीर को लेकर आपने दुनिया में घुमाने की कोशिश की, आज उस कश्मीर के क्या हाल हैं। तो इंदिरा जी की जयंती के दिन एक ही संकल्प है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन किसी भी कीमत पर बीजेपी की जुल्म की, टकराव की और देश विरोधी पॉलिटिक्स जो बीजेपी कर रही है, देश को दंगों में धकेलना चाहती है, लड़ाना चाहती है। हिंदू मुसलमान लड़ता रहे और महंगाई पर ध्यान नहीं दे। ठीक कहा इन्होंने भी, अध्यक्ष जी ने, कि आप तो पूंजीपति दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं, पूंजीपतियों को फायदा होना चाहिए। और उनके टैक्स, 10 लाख करोड़ रुपए के टैक्स के कर्जे माफ कर दिए पूंजीपतियों के। देश के गरीब आदमी को किसने दिया? कांग्रेस ने। राइट टू वर्क, राइट टू फूड,
राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, ये सब कांग्रेस का दिया हुआ है। इसलिए जब राहुल गांधी यहाँ आएंगे यात्रा में, आप देख लेना लाखों लोग उनके साथ चलेंगे। सारी तैयारी है कांग्रेस का, एक एक कार्यकर्ता, उत्साह है, उमंग है। यदि कोई डरा हुआ राहुल गांधी की यात्रा से तो बीजेपी डरी हुई है, क्योंकि बीजेपी जानती है जितना राहुल गांधी जिन सड़कों से गुजरेगा वहां पे बीजेपी का सफाया होता जाएगा। और घमंड नहीं होना चाहिए। 10 साल तक राज किया है कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह जी ने, आने तो 8 ही हुआ है, 8 में बाटा फेंकबा लग गया। काका जी ने तो 10 साल में घमंड को नहीं हो, और उनकी तो तारीफ गडकरी जी करके गए। इनको 8 साल में इतना घमंड हो गया, आदमी को आदमी नहीं समझ रहे। कांग्रेस मुक्त भारत बना देंगे, अब छोड़ो। इनकी लड़ाई पूरे देश से होगी, आप देख लेना। देश तैयार खड़ा है। तो इंदिरा जी की आज जयंती, हम सब संकल्प लेते हैं कि देश में जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, लोगों में नफरत फैलाने की साजिश जो बीजेपी कर रही है, बीजेपी बार बार जो आज़ादी के इतिहास पे बोलती है, ये कहाँ है आज़ादी के इतिहास पे बोलना, शर्म को नहीं आ रही? ये तो आज़ादी की लड़ाई में ये तो थे ही नहीं, आरएसएस बीजेपी तो थी नहीं, पूरा देश जानता है, ये सच्चाई है। अब ये आज़ादी के 75 वर्ष बाद अब ये कहते हैं कि हम आज़ादी की, तो आज़ादी की लड़ाई में आप थे कहाँ? फोटो दिखा दो, कोई वीडियो दो, दिखा दो। नेहरू जी के तो वीडियो चलते हैं आज़ादी के, महात्मा गांधी के, उस जमाने के। आपके नेता कहाँ थे वो भी बता दो। इसलिए फालतू की बातें इधर उधर की छोड़ो। जो सुभाष चंद्र बोस को दुनिया जानती है, पंडित नेहरू को दुनिया जानती है, महात्मा गांधी को दुनिया जानती है, बाबा साहब को दुनिया जानती है, जो लड़े थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को दुनिया जानती है, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, अशफाकुल्ला खां, ये वो थे जो लड़ रहे थे। तो आपको बार बार कागज निकाल निकाल के दिखाना पड़ रहा है ये लड़ रहे थे। खटे लड़ रही है, वो भी दिखा दे। क्या क्या दिखाओगे ये हिसाब दो। परांठे पर ये पूछ लेना, ये राजेंद्र राठौड़, ये सतीश पूनिया जी और गुलाब जी कटारिया बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पराठे पर टैक्स लग रहा था वो तो मान ली, सावरकर तो पराठे पर टैक्स लग रहा था उस दिन जवाब नहीं दिया। सावरकर पर तो जवाब दे रहे हैं आप, पराठे पर टैक्स क्यों लगाया था वो भी पूछ लेना। बात सुन लेना, राजनीति में सबको अपनी बात कहने का हक है, हर बयान का हम सम्मान करते हैं, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरा राजस्थान फूल माला लेकर खड़ा है। हर माँ आशीर्वाद दे रही है, हर बहन बेटी आशीर्वाद दे रही है राहुल गांधी को कि देश में जितना राहुल गांधी चल रहा है लाखों लोग चल रहे हैं। कल महाराष्ट्र की देखिए तो वीडियो, लाखों आदमी जुटेड़ा है। तो ये आशीर्वाद इतना बड़ा है, सबको अपनी बात कहने का हक है। और कांग्रेस यहाँ सरकार में है, मुख्यमंत्री हमारा, प्रदेश अध्यक्ष है, सब हम तो डेमोक्रेटिक लोग हैं, सबकी बात सुनेंगे, सबका सम्मान करेंगे। लेकिन ये तय बात है राहुल गांधी की यात्रा इतनी जबरदस्त निकलेगी कि अभी डोटासरा जी कह रहे थे अंदर कि पूरा देश, हमारा संकल्प एक है कि नंबर 1 भीड़ राजस्थान में साथ चलेगी, और राजस्थान इंतजारी कर रहा है राहुल गांधी के स्वागत के लिए।